नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की गहराई में उतरते हैं ताकि आपके सोचने के तरीके और जीवन को बदलने में मदद कर सकें। आज हम एक गहन लेकिन कम चर्चा की गई कृति को खोज रहे हैं, नेपोलियन हिल का लिखा हुआ हाउ टू ओन योर ओन माइंड। सोचिए, अगर आपके पास यह शक्ति हो कि आप अपनी सोच को इस तरह से निर्देशित कर सकें कि वह हमेशा सफलता और संतोष की ओर ले जाए, कितना रोचक होगा, है ना? यही वादा हमें हिल की यह किताब करती है। यह किताब सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे रणनीतिक रूप से अपनी सोच को व्यवस्थित और नियंत्रित करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस ऑडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें आप सिर्फ दार्शनिक विचारों को ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां भी जानेंगे जिन्हें हिल व्यक्तिगत और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए बताते हैं। चाहे आप पहली बार हिल की शिक्षाओं से रूबरू हो रहे हों या पहले से उनके अनुयायी हों, इस सारांश से आपके लक्ष्य साधने का दृष्टिकोण गहराई से बदल सकता है। क्या आपका मन हर स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, या सकारात्मक सोचो जैसी बातें आपको कभी चिढ़ाती हैं? जबकि इनमें तर्क है, पर आप सच में कितने सकारात्मक हैं? क्या आप अपने मन का उपयोग कठिनाइयों को पार करने में कर पाते हैं? अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि कई बार आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका खुद का मन ही होता है। आप इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, पर बार बार असफल होते हैं। अधिकतर लोग बेहतर मानसिकता चाहते हैं, पर वह उनके लिए मायावी बनी रहती है और डर व असफलता के चक्र में फंसा देती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह सारांश आपको एक मानसिक रूपांतरण की ओर ले जाएगा। आप सीखेंगे विचारपूर्ण कार्यवाही का महत्व, कैसे अपने मन को अवसरों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपना सच्चा उद्देश्य और उसे पाने का मार्ग खोजें। तो क्या आप अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए तैयार हैं? क्रिएटिव विजन। क्रिएटिव विजन ऐसा विषय है जिस पर लोग अपने दैनिक संवादों में बहुत कम बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह शब्द कला या साहित्य की दुनिया के लिए ही उपयुक्त है, लेकिन समाजसेवी और उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के अनुसार क्रिएटिव विजन हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। कार्नेगी कहते हैं, क्रिएटिव विजन का अर्थ है अवसरों को पहचानना और उन पर कार्यवाही करना। इसका एक अहम हिस्सा है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। एंड्रयू बताते हैं कि कल्पना शक्ति दो प्रकार की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी बातों या विचारों को मिलाकर नया विचार बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नया विचार उत्पन्न करना। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय दो पहले से मौजूद सिद्धांतों को जोड़ा, ऊर्जा और इलेक्ट्रिक लैंप। लेकिन पुराने लैंप जल्दी खराब हो जाते थे। एडिसन ने कोयले का इस्तेमाल किया, जो बिजली के साथ लंबे समय तक जल सकता था। यानी उन्होंने पुराने विचारों को नए तरीके से मिलाकर एक मौलिक समाधान निकाला। यह सिंथेटिक कल्पना का उदाहरण है। वहीं कलाकार, लेखक या संगीतकार अक्सर क्रिएटिव कल्पना का प्रयोग करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनका विचार कहां से आया, पर अचानक कोई गीत, धुन या कहानी उनके भीतर जन्म लेती है। यही उनकी रचनात्मक ऊर्जा है। कल्पना को विकसित करने के सिद्धांत। नेपोलियन हिल कुछ सिद्धांत बताते हैं जिनसे हम अपनी कल्पना शक्ति को जागृत कर सकते हैं। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अपने उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट करें। आर्थिक लाभ की सोच भी कल्पना को प्रेरित कर सकती है। सामूहिक मंथन सिद्धांत, जब लोग एक साथ बैठकर किसी समस्या या व्यापारिक विचार पर काम करते हैं तो कल्पना और तेजी से काम करती है। अधिक प्रयास का सिद्धांत, जब आप अपने जुनून के काम में अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो आपकी कल्पना को नई ऊर्जा मिलती है। आस्था का प्रयोग, गहरी आस्था आपकी कल्पना को प्रेरित करती है। इतिहास में अनेक महान लोग अपने विश्वास के कारण ही असंभव को संभव कर पाए। संगठित व्यक्तिगत प्रयास, जब कोई व्यक्ति व्यवस्थित रूप से किसी विचार पर काम करता है तो उसकी कल्पना रचनात्मक आविष्कारों में बदल सकती है। विचारों का संगठन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोचते कैसे हैं? अधिकांश लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो अपनी सोच को व्यवस्थित करना जरूरी है। सोच को व्यवस्थित करने के दो तरीके हैं। अनुमान आधारित तर्क, जब आप अज्ञात तथ्यों को स्वीकार कर निर्णय लेते हैं।
जैसे बादल देखकर छाता ले जाना। निश्चयात्मक तर्क, जब आप ज्ञात तथ्यों पर आधारित निर्णय लेते हैं, जैसे अविवाहित पुरुष को बैचलर कहना। नेपोलियन हिल चेतावनी देते हैं कि मत ओपिनियंस पर अंधविश्वास न करें, क्योंकि वे अक्सर पक्षपाती और अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। केवल तथ्यों पर आधारित मत ही मान्य हो सकते हैं। नियंत्रित आदतें, कंट्रोल्ड हैबिट्स। आपका मन एक कैमरे की तरह है। अगर आप उसे नियंत्रित नहीं करते तो वह सब कुछ कैद कर लेगा, बेकार की खबरें, अफवाहें और नकारात्मक विचार। लेकिन नियंत्रित आदतें आपके मन को सिर्फ आवश्यक और मूल्यवान जानकारी पर केंद्रित कर देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, सही भोजन, व्यायाम और अनुशासित जीवन शैली अपनानी होगी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि रेपिटेशन और अफर्मेशंस, सकारात्मक कथन, आपके मन को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक एमिल कुए का प्रसिद्ध वाक्य, हर दिन हर तरीके से मैं और बेहतर हो रहा हूँ। इसी तरह जब पेनलोप ने बेकरी खोलने का सपना देखा तो उसने सूची बनाई, रोज एक एक कदम उठाया और लगातार अपने आप से यह दोहराती रही कि मैं सक्षम हूँ और अपना सपना पूरा करूंगी। यही दोहराव और सकारात्मक सोच उसे कठिनाइयों में आगे बढ़ने की शक्ति देते रहे। आकर्षण के नियम को कभी कम मत आंको। आप जो भी ऊर्जा इस दुनिया को देते हैं, वही ऊर्जा दुनिया आपको लौटाती है। यदि आप हमेशा उजली तरफ देखते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लगेंगी, और यही बात नकारात्मक सोच पर भी लागू होती है। नियंत्रित ध्यान। नियंत्रित ध्यान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नियंत्रित आदतें। नेपोलियन हिल बताते हैं कि नियंत्रित ध्यान सफलता पाने के लिए आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। यह बेहद शक्तिशाली है और हिल इसे अक्सर मानसिक डायनामाइट कहते हैं। नियंत्रित ध्यान की मदद से आप अपने ऊपर से सभी संदेह हटा सकते हैं। लेकिन सवाल है, हम इसे कैसे प्राप्त करें? इसके लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। निश्चित उद्देश्य, आत्म अनुशासन, नियंत्रित ध्यान, आत्म सुझाव, इच्छा शक्ति। उदाहरण, हैरोल्ड की कहानी। हैरोल्ड को महीने के अंत में किराया देने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। निश्चित उद्देश्य, हैरोल्ड ने ठान लिया कि वह पैसे जुटाएगा। यह उद्देश्य उसे समय और ऊर्जा सही जगह खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन, उसने अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखा, डर और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नियंत्रित ध्यान, उसने अपना अधिकांश समय और ध्यान पैसा कमाने पर लगाया। आत्म सुझाव, उसने खुद से बार बार कहा कि वह कई तरीकों से पैसे कमा सकता है, जैसे पड़ोस में सामान ठीक करना या बच्चों को गणित पढ़ाना। इच्छा शक्ति, भले ही 5 पड़ोसी उसकी मदद न करें, छठा कर सकता है। इस दृढ़ निश्चय ने उसे हार नहीं मानने दी। यही 5 सिद्धांत इतिहास के सफल लोगों ने भी अपनाए थे। थॉमस एडिसन का उदाहरण। एडिसन ने अपने आविष्कारों का श्रेय इन्हीं सिद्धांतों को दिया। उनका कहना था कि व्यक्ति को पहले अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए, फिर उसी पर केंद्रित रहना चाहिए। आत्म सुझाव से अपने मन को विश्वास दिलाना चाहिए कि यह संभव है। असफलताओं और बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। एडिसन के अनुसार अधिकतर लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। असफलता वास्तव में मानसिक दृष्टिकोण की वजह से आती है, न कि प्रयास की कमी से। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का उदाहरण। टेलीफोन के आविष्कारक बेल ने अनगिनत बार असफल होने के बाद सफलता पाई। उन्होंने कहा कि हाँ, असफलताएं हतोत्साहित करती थी, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश करना बंद नहीं किया। उनकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति ने अंततः उन्हें सफल बनाया। एंड्रयू कार्नेगी और नियंत्रित ध्यान। कार्नेगी ने नियंत्रित ध्यान को बहुत सराहा। उनका कहना था कि इसे कोई भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू करके सफल हो सकता है। उनके मामले में उन्होंने अपना पूरा ध्यान स्टील पर केंद्रित किया और वही उनकी सफलता का राज बना। वह मानते थे कि विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, सफलता की संभावना बढ़ाती है। भले ही उद्योग विविध हों, हर विभाग में विशेषज्ञ होने चाहिए। उदाहरण,
कपड़ों का विभाग एक ऐसे मैनेजर के अधीन हो जो फैशन को समझे। खेलों का विभाग ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जिसे खेल सामग्री का ज्ञान हो। कार्नेगी के अनुसार यही सिद्धांत कॉरपोरेट नौकरियों में भी लागू होता है। हर कर्मचारी और प्रबंधक को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। सही क्षेत्र का चुनाव। यदि आप यह तय नहीं कर पा रहे कि किस क्षेत्र में विशेषज्ञता लें, तो चिंता मत कीजिए। कार्नेगी सलाह देते हैं कि हमें सावधानी से सोचना चाहिए कि अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगाएं। उदाहरण, क्लेयर नामक एक छात्रा ने कम्युनिकेशन पढ़ा था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसका जुनून चिकित्सा मेडिसिन है। उसने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया और अपनी कम्युनिकेशन की डिग्री को भी अपने पेशे में उपयोग किया ताकि मरीजों से बेहतर संवाद कर सके। कार्नेगी कहते हैं कि विशेषज्ञता बदलना कोई गलती नहीं है। असली गलती यह होगी कि आप वह काम न करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। निष्कर्ष, आपने सीखा क्रिएटिव विजन के बारे में, अवसरों को पहचानना और उन पर कार्यवाही करना। इसे विकसित करने के 5 सिद्धांत हैं। निश्चित उद्देश्य, मास्टरमाइंड, अतिरिक्त प्रयास, आस्था का प्रयोग, संगठित व्यक्तिगत प्रयास। आपने सीखा विचारों का संगठन, मतों को आंख बंद करके न मानें, बल्कि तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करें। इसके लिए नियंत्रित आदतें और दोहराव जरूरी हैं। आपने जाना नियंत्रित ध्यान, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विचारों का संगठन। इसके 5 तत्व हैं: निश्चित उद्देश्य, आत्मानुशासन, नियंत्रित ध्यान, आत्म सुझाव और इच्छा शक्ति। आपने समझा कि विशेषज्ञता आपके करियर और जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ाती है। जब आप पूरे ध्यान और ऊर्जा के साथ किसी क्षेत्र में जुट जाते हैं, तो असफलता या भय आपको रोक नहीं सकते। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, यह था हाउ टू ओन योर ओन माइंड का सारांश। नेपोलियन हिल के सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐसे औजार हैं जिन्हें यदि आप निरंतर लागू करें तो ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि यह सारांश आपको उपयोगी लगा तो किताब जरूर पढ़ें। उसमें और भी गहराई है जो आपके विचारों और जीवन को निखार सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इन शक्तिशाली विचारों से लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। याद रखिए, अपने मन को बदलने की शक्ति ही आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने मन के स्वामी बनते रहिए।